हेलो दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ विद्यार्थी क्लासेस टीम आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई है। यह सीरीज़ आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से अवगत कराएं। तो चलते हैं 13 सितंबर से 20 सितंबर के बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दरभंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रिकेट। सदाशिव रावजी पाटिल, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे एक क्रिकेटर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, टैको कोनिसी को एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 30%। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आयुष्मान खुराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले कैलाश जोरा क्षेत्र में खोली जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुरैना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस अर्थात IRAD प्रोजेक्ट को सबसे पहले कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 6 राज्यों में। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सर एम विश्वेश्वरैया ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी जिनकी जयंती अभियंता दिवस अर्थात इंजीनियर डे के रूप में मनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत की चाहत और साधन। यह पुस्तक सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा जी नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्न में से किस ग्रह के कठोर अम्लीय बादलों में फास्फीन गैस का पता लगाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शुक्र ग्रह। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हम आपके लिए आगे भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।